अपने बाप की नजरों में गिर जाते हैं जो अपने बाप से नजरें मिलाकर बात करते। वाह वाह वाह, कमाल भाई, वाह राहुल, वाह वाह वाह, जो अपने बाप से करते। और उनको भी चाहिए जमाने में अदब, उनको भी चाहिए जमाने में अदब, जो अपनी माँ से सीधे मुंह बात नहीं। अरे वाह 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 वाह, कमाल कमाल है आयुष, वाह। उनको भी चाहिए जमाने में अदब, जो अपनी माँ से सीधे। ये श्रीमद् भागवत कथा का पावन प्रांगण, बांगरमऊ की प्यारी जनता और आप सभी के सुंदर आयोजन में मैं आपके बीच उन्नाव की धरा पर आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। स्वागत भाई। एक बार मुझे ऊर्जा देने के लिए आप सभी जोरदार तालियां बजाइए। मैं और आप इसकी आयु पर बिल्कुल मत जाओ, ये आयु से बड़ी रचनाएं करता है। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ। आप अभी जब इसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि किसी कवि ने कविता पढ़ी। आदरणीय रोहित तिवारी भैया, विवेक तिवारी भैया और राहुल भैया और जितने लोग इस व्यवस्था में लगे हैं, सच में श्रीमद् भागवत कथा के बाद आप सभी कविता को, कवियों को सुन रहे हैं। और ये सबसे अच्छा जो ये आज कविता को, श्रीमद् भागवत कथा को विराम दिया गया है, इससे अच्छा विराम नहीं हो सकता। मुझे तो ये लगता है कि बांगरमऊ की धरा में जितने भी श्रीमद् भागवत कथा है, उनका विराम इसी प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि व्यास जी ने वही पढ़ा है, आप सभी को वही सुनाया है जो कवियों ने लिखा है। वाह, अच्छी बात है भाई। मैं यहां से अपनी पंक्तियां शुरू करता हूं। हम हैं शूरमा, भारत माँ के पल भी ना विचलित होते, हो कठिन परिस्थिति जितनी भी फिर क्षण भी ना धीरज खोते, और भारत माँ के आदेशों पर जी जान से डट जाते हैं। दुश्मन जो आंख दिखाता है तो शीश काट कर, वाह 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 वाह, तो शीश काट कर लाते हैं, तो शीश काट कर लाते हैं। ये पूजा का मंच है, तो पूजा की पंक्तियां आपके बीच, आपके नाम। स्वागत। एक राम पर कविता, और उसके बाद मैं अपनी शैली में आता हूँ कि राम कौन है, क्या है राम। कि राम आत्मा है, राम परमात्मा है, सृष्टि का पूरा शोध बोध श्री राम है। जानकी के प्राणनाथ, अहिल्या के मोक्षदात, हनुमत के पूरे प्राण श्री राम है। तो गंगा को पार कर केवट का उद्धार कर, शबरी के झूठे फल खात श्री राम है। भरत की आस है, जनक की श्वास है, अयोध्या का पूरा विश्वास श्री राम है। हर एक कण में, सूर्य की किरण में, गुरु के चरण में वो श्री राम है। केवट के मित्र हैं, पावन चरित्र है, प्रेम में अति पवित्र श्री राम है। तो तो सुलझे हुए शख्स हैं, एक कल्प वृक्ष हैं, संसार का सबसे बड़ा सत्य श्री राम है। वाह वाह वाह, जियो भाई, बहुत आभार। संसार का सबसे बड़ा सत्य श्री राम है। यहाँ से मैं संस्कार कैसे खत्म हुए शिवम भैया। स्वागत भाई, वाह, अच्छा पढ़ रहे हो। संस्कार कैसे खत्म हुए, बस 2 मुक्तक, और उसके बाद मैं देशभक्ति के उस आवेश में आपको ले जाऊंगा जहां से आपको अगले कार्यक्रम तक भूलना मुश्किल हो जाएगा। कविता पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत भाई, वाह। कि हम अपने बड़ों से सर झुकाकर बात करते हैं, हम अपने बड़ों से सर झुका। आज आदमी घर में कुत्ता पाल लेता है शहरों में, और माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। अरे आपके बच्चे कैसे संस्कारी होंगे? कौन उन्हें संस्कार की कहानियां सुनाएगा जब माँ बाप आपके वृद्धाश्रम में रहेंगे, जब दादा नानी उनके वृद्धाश्रम में रहेंगे? बहुत अद्भुत बात कर रहे हो भाई। ये पीढ़ी कैसे संस्कारित होगी? मैं जहां रहता हूं दोस्तों, मैं जहां रहता हूं वहां से महज और महज 4 किलोमीटर दूर एक बच्चे ने सिर्फ इस बात पर अपने बाप को टुकड़े कर दिए
कि वो उसे अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे रहे थे, हाँ। जबकि वो लड़का अकेला था, वर्धमान पैथोलॉजी के वो मालिक थे। और क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, उन्हें संस्कार और शिक्षा देने वाला कोई घर पे नहीं रहा। इस वजह से तब जाकर के कहना चाहता हूँ कि हम अपने बड़ों से सर झुकाकर बात करते हैं। हाँ। हम अपने बड़ों से सर झुकाकर बात करते हैं। सर झुकाकर बात करते हैं, बुलंद आवाज को दबाकर बात करते हैं, बुलंद आवाज को दबाकर बात करते हैं। और आपकी तालियां इन पंक्तियों पर उठे कि वो लड़के अपने बाप की नजरों में गिर जाते हैं जो अपने बाप से नजरें मिलाकर बात करते हैं। वाह वाह वाह, कमाल भाई, वाह राहुल, वाह वाह वाह, जो अपने बाप से, वाह 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 आयुष, कमाल कर रहे हो भाई, जो अपने बाप से नजरें मिलाकर बात करते हैं। एक मुक्तक और सुनिएगा। स्वागत। कितने मुश्किल कभी हालात नहीं करते, इतने मुश्किल कभी हालात नहीं करते, अगर तुम इस तरह मुलाकात नहीं करते। वाह 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 वाह, इतने मुश्किल कभी हालात नहीं करते, अगर तुम इस तरह मुलाकात नहीं करते। और उनको भी चाहिए जमाने में अदब, उनको भी चाहिए जमाने में अदब, जो अपनी माँ से सीधे मुंह बात नहीं। अरे वाह 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 वाह, कमाल कमाल है आयुष, वाह। उनको भी चाहिए जमाने में अदब, जो अपनी माँ से सीधे मुंह बात नहीं करते। तो एक मुक्तक दोस्तों खुददारी का रखिएगा, और आपको उस माहौल में ले जाना चाहता हूँ कि आज गूंगे भी हमें कुछ बताना चाहते। जितने खुददार लोग बैठे हो, जरा एक बार अपनी तालियां आखिरी पंक्तियों पर बजाइएगा कि आज गूंगे भी हमें कुछ बताना चाहते हैं। शिवम भैया, आज गूंगे भी हमें कुछ बताना चाहते हैं। ये चंद जमाने के लोग हमें आए, वाह वाह वाह, ये चंद जमाने के लोग हमें आजमाना चाहते। अरे सूरज भी नहीं सुखा पाया जिसको, सूरज भी नहीं सुखा पाया जिसको, ये चंद जुगनू समंदर को सुखाना चाहते हैं। वाह। अब दोस्तों संभालना देशभक्ति का वो आवेश। जब मां भारती के लाल सीमा पर लड़ने जाते होंगे तो देश के लोग उन्हें देख करके क्या सोचते होंगे देश के लोग, जब मां भारती के लाल सीमा पर लड़ने जाते होंगे। स्वागत। क्या कहते होंगे कि भारती के लाल चले लिए लाल भाल चले, जैसे संग काल चले विपदा तो खंडा पर कोई भारी विपदा होगी तभी मां भारती के लाल चले, छोटे मोटे लफड़ों में हम लोग टांग अंग नहीं अड़ाते हैं। अच्छा। कि भारती के लाल चले लिए लाल भाल चले, जैसे संग काल चले विपदा तो भारी है, खंडा पर खंग चले कोई नया रंग चले, सभी संग संग चले विपदा तो जारी है। तो लहू लाल धार चले हाथन कटार चले, नया आधार चले संग त्रिपुरारी है, अश्व टाप टाप चले और पुण्य पाप चले, सिंघन पे देखो आज सिंह की सवारी। सिंघन पे देखो आज सिंह की सवारी है। एक कविता आपके नाम। स्वागत। जब मां भारती के लाल सीमा पर लड़ रहे होंगे तो देश के लोग और मां भारती अपने लालों से क्या कह रही होगी, क्या कह रही होंगी मां भारती अपने लालों से कि है लाज आज मातु की है बात, शंख नाद की तू नेत्र डोरे लाल ले, हाथों में मशाल ले तू मोह बंद छोड़ दे, दुश्मन निचोड़ दे, सूरी सा प्रकोप हो, भय का तो लोप हो, शत्रु को पटक पटक भुजा को झटक झटक, त्वसी को निकाल ले, रक्त आज भाल पे हो, कार्य कोई कठिन शत्रु का हो विघ्न, कार्य को सुलभ करे शीश को अलग करे, इसे युसे जिसे किसे पहने ना खूनों से, पीछे तू तो खेद दे, देह को कुरेत दे, धरा करे धतक धतक, रिपु का मन भपक भपक, अदू की आज खैर ना, अदू का आज काल तू, शीश पर भवानी और भारत माँ का लाल तू। कमाल माँ का लाल तू। भारत देश क्या है कि जहाँ 3 रंगों में रंगा तिरंगा आन बान बन जाता है, जो देश के लिए हुआ शहीद वो अमर जवान बन जाता है, जहाँ श्री कृष्ण सा ज्ञानी हुआ, जहाँ कंस जैसा अभिमानी हुआ, जहाँ कर्ण जैसा दानवीर, जहाँ अर्जुन जैसा सूरवीर, जहाँ अनसुईया सी पतिव्रता, जहाँ लंबोदर से विघ्नहर्ता, जहाँ वेदों का ज्ञान मिले, जहाँ जन जन को सम्मान मिले, जहाँ
संविधान का शासन हो, उसके अंदर प्रशासन हो, जहां दुर्गम राहों में भी सुगम रास्ते बनाए जाते हैं, जहां माँ के संस्कारों से फरिश्ते जहां एक एक करके सभी धर्मों का बोध करा रहे और निश्चिंत होकर सभी इंसानियत का धर्म निभा रहे। प्राचीन भाषा, प्राचीन वेद, प्राचीन ग्रंथ भी अपना है, वो सब यहाँ पर सत्य होता जो दुनिया का सपना है। अलग बोली, अलग भाषा, अलग ही रहना सहना है, यही अनेकता में एकता ही भारत का गहना है। तो देश प्रेम की भाव भंगिमा का वात्सल ही छलक रहा, उत्तुंग शिखर पर पहुंचे भारत, आंखों में सपना चमक रहा। इतनी विविधता होकर भी हम दिलों में सर्वदा एक रहते हैं, जो कभी नहीं झुकता उसे भारत देश के। वाह वाह वाह, जियो आयुष, जो कभी नहीं झुकता उसे भारत देश कहते हैं। कि चलते हैं अपनी प्रभा भरे मार्ग पर, लेते नहीं ठहर फिर किसी भी छाव में, बाजुओं में रखते हैं दम सदा अपने ही, नाक नहीं घिसते हैं किसी नीच पांव में, तो धमनी में बहता लाल लाल रक्त खोल रहा, रुकते रुकाते नहीं किसी भी पड़ाव में। और इस छंद को जरा सुनिएगा कि गांव के बच्चों में भी उतना ही बलिदान है गांव के बच्चों का जितना शहर के बच्चों का है, सीमा पर लड़ते हुए। कि चलते हैं अपनी प्रभा भरे मार्ग पर, लेते नहीं ठहर फिर किसी भी पांव में, तो धमनी में बहता लाल लाल रक्त खौल रहा, रुकते रुकाते नहीं किसी भी पड़ाव में, तो धमनी में बहता लाल लाल रक्त खौल रहा, रुकते रुकाते नहीं किसी भी पड़ाव में। दुश्मन की गर्दन को चट से मरोड़ देते, जोश ऐसा भरा हुआ देश के युवाओं में, जोश ऐसा भरा हुआ देश के युवाओं में। एक मुक्तक ये देश कैसे आजाद, एक छंद ये देश कैसे आजाद हुआ है, उसके बाद अपना स्थान। अरे वाह, कि माता भारती को दिए माताओं ने लाल दान। किसी ने कहा कि साहब जब एक घर, एक सैनिक के घर उसका शव आता है, तब उसकी माँ क्या कहती है? कहती मैं ये सब नहीं लूंगी। उसने कहा, जब कैप्टन ने कहा ऐसा क्यों माता? उन्होंने कहा जब भर्ती कराते वक्त आप एक इंच भी कम नहीं लेते तो मैं आधा शरीर कैसे? हाय वाह वाह वाह, अच्छी बात। कि माता भारती को दिए माताओं ने लाल दान, तब कहीं धानी परिधान देखते हैं हम, तो जड़े हुए हैं स्वर्णिम अमर अक्षरों से, वीर सपूतों के नाम देखते हैं हम। तो शिशुओं ने शैशव दिया, बहनों ने राखी दी, तब कहीं भारत महान देखते हैं हम। और कितने ही भगत सिंह फांसी पर झूल गए, तब ये आजाद हिंदुस्तान देखते हैं। जियो भाई, क्या कहने।